अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे अच्छे कुकिंग ऑयल कौन कौन से होते हैं जिनको आपको घर में इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे कौन से कुकिंग ऑयल हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है जिनका इस्तेमाल आपको फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं। अमूमन जो हम पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल घरों में इस्तेमाल करते हैं या जो रिफाइंड ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सीड ऑयल होता है, बीजों का तेल होता है जिसके ऊपर खूबसूरत वेजिटेबल की तस्वीरें बनी होती हैं और हम ये वेजिटेबल ऑयल समझ के ख़रीद रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो सीड ऑयल होता है, बीजों का तेल होता है। ये सच है कि ये वाले तेल हर जगह पे मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ख़ासकर अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे इसी गंदे तेल में आपको खाना बार बार बना के दिया जाता है। और फिर जो आप कार्डियोलॉजिस्ट या दिल के डॉक्टर के पास जो अक्सर रश देखते हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका होता है, जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं, जिनके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, उसकी बड़ी वजह भी ये कुकिंग ऑयल होते हैं। अब जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पहली दफ़ा पता चलता है कि ज़ीरो कुकिंग ऑयल नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जब वो इसको थोड़ा सा और मज़ीद रिसर्च करते हैं और अपने लिए ऑयल ढूंढना शुरू करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि 1865 में जब ये कुकिंग ऑयल बनाए गए तो ये इंसानों के खाने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। इसके बावजूद हम 25 से 30% कैलोरीज इनसे ले रहे होते हैं जो कि हमारे फैटी सेल्स में 2 से 3 साल तक डिपॉजिट रहते हैं। ना ही इस तेल से हमें कोई एनर्जी मिलती है, ना ही ये जो तेल होता है इसका कोई जायका होता है। इसके बावजूद हमें टीवी पे बड़े बड़े इश्तहार दिखाए जाते हैं कि जायके से भरपूर फलां घी, और हम वो देख के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनीवे, ये जब कुकिंग ऑयल बनाया जाता है तो इसको डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसकी ब्लीचिंग की जाती है, इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे हेक्सेन इसमें एक केमिकल होता है वो डाला जाता है जो कि पेट्रोकेमिकल फैमिली से जिसका ताल्लुक है। इसके अलावा हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर ऐड किया जाता है जिसकी वजह से आपके किचन में मौजूद जो कुकिंग ऑयल होता है वो अपने आप को लंबे अरसे तक स्टेबल रख पाता है। अगर आपने ये जानना है कि कुकिंग ऑयल बनते कैसे हैं तो उसके लिए एक यूट्यूब पे डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्टेन एकबर्ग। उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक वीडियो बनाई है, वो जाके आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कुकिंग ऑयल आखिर बनते कैसे हैं। अब अगर आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे चिकन ऑर्डर करते हैं, उस चिकन को और उसके ऊपर लगाए स्टार्च को हीट पे गर्म किया जाता है, या फिर आप बर्गर ऑर्डर करते हैं तो जो कार्ब्स होते हैं, जो शुगर होती है और फैट होता है, उन दोनों को हाई हीट पे गर्म किया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको ग्लाइकेशन बोलते हैं। इस ग्लाइकेशन के नतीजे में एक स्टिकी प्रोटीन बनता है। जब आप ये खाते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो खून की नालियाँ होती है उनमें प्लाक बनता है, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। फिर ये जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ये पहले ही प्रोसेस किए हुए तेल को 100 दफ़ा दोबारा गर्म करते हैं, और जितनी दफ़ा ये गर्म होता है उतना ही टॉक्सिक हो जाता है, और जो खाना इसमें बनेगा वो भी उतना ही टॉक्सिक होगा। अब ये जो कुकिंग ऑयल हम घर पे इस्तेमाल करते हैं या बीजों का तेल हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट से बना होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जो ऑयल अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। आप इसे ऐसे सिंपल समझ लें कि इसमें चर्बी की 2 अक़साम होती हैं, एक को ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं, दूसरे को ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। एसेंशियल से मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, बट हमारी बॉडी इनको बनाती नहीं है, इसलिए हमें थ्रू डाइट ये बाहर से लेने होते हैं, बट इनका काम अलग अलग होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, यानी सोजिश को कम करते हैं, और जो ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं वो प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं, यानी सोजिश करते हैं। बट अगर किसी खाने में, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इनकी रेशो इक्वल है, यानी 1:1 है, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी तरह से 4:1 है, फिर भी ठीक है। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखें तो उनमें जो रेशो है वो 16:1 पे, जो कि काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से उनको क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो रेशो है वो इक्वल होनी चाहिए। बट ये जो हम बीजों के तेल इस्तेमाल करते हैं या घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो है ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है। ये हाईली इन्फ्लामेटरी होते हैं जिसकी वजह से आपको सोजिश होती है, और इस सोजिश के नतीजे में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आपको फैटी लिवर हो जाता है। इसी तरह से मोटापा, हार्ट अटैक और कैंसर के खतरात बढ़ जाते हैं। ख़ासकर कोलोरेक्टल कैंसर, जो बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप तेल को बार बार गर्म करके उसमें खाना बना के खाते हैं। तो ऐसे कुकिंग ऑयल को आपने अवॉइड करना है जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा हों, जो कि हाईली इन्फ्लामेटरी हों। उनमें कौन कौन से ऑयल आ जाते हैं, तो पहले नंबर पे आ जाता है कैनोला ऑयल, आपने इसको अवॉइड करना है। इसी तरह से कॉर्न ऑयल आ जाता है, इसको भी आपने अवॉइड करना है। सनफ्लावर ऑयल आ जाता है, इसको भी आपने अवॉइड करना है। साफ्लावर ऑयल आ जाता है। इसी तरह सस्मी सीड ऑयल आ जाता है, कॉटन सीड ऑयल आ जाता है, पीनट ऑयल आ जाता है, सोयाबीन ऑयल आ जाता है।
और एंड पे आ जाता है एक ऑयल जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड तो ज़्यादा हैं, बट इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, सो इसे कुकिंग के तौर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिसका नाम है फ्लैक्सीड ऑयल। अब ऐसे कौन से कुकिंग ऑयल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं? तो पहले नंबर पे हमारा मोस्ट फेवरेट जो कुकिंग ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है पाम ऑयल, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कोकोनट ऑयल, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सो डीप फ्राई करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल आ जाता है जो सरसों का तेल होता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर के अंदर जो है आप खाना बना सकते हैं। तो ये जो ऑयल हैं इनको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि ये ऑयल जो है वो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे 400-500 रुपया लगा के आ जाते हैं। उसी 400-500 में अगर आप ये ख़रीद लेंगे तो आपकी फैमिली 1 महीने के लिए एक हेल्दी खाना खा सकेगी। ये बात याद रखिएगा कि कुकिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो चीज़ों को लो या मीडियम हीट पे पकाना होता है। इसी तरह से जो आपने एक दफ़ा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा इस्तेमाल मत करें, उसको ज़ाया कर दें। अगर आप चीज़ों को फ्राई करना चाहते हैं तो जो बेस्ट तरीका होता है वो एयर फ्राई या फिर पैन फ्राई का होता है। और जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं या अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो आप खाते हैं ये जहर हैं, इनको अवॉइड करिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।